for this subject, I invite Sarita and Aman. They'll be really helping करने के लिए अभी मैं आपके साथ गाना and you all have to sing with us. Okay. Okay. See, this is how you can any tune, whether it is prayer, whether it is puja, part, anything which is uplifting your energy is. But it is again, everything has to be morality. Other करने से मतलब तो तेरी सी energy. You understand what I mean to say? Yes. You have to have morality behind. So let us sing and uplift our energy. This is again metaphysical level. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. हम चले एक रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. हम चले एक रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. Smile, smile. दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे. हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे. बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना. हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे गिरा क्या है हर मन. फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन. अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का होना. हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. आपने कभी देखा होगा जो फार्मर हैं, लेबरर हैं,
उनको कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई बड़ी बीमारी एज लाइफस्टाइल डिजीज उनको कभी हुआ। सीजनल बीमारी किसी को भी हो सकती है, इंजरी किसी को भी हो सकती है, लेकिन वैसे कभी नहीं सुना होगा कि उनको कभी डायबिटीज होगी जैसे और लोगों में होती हैं। क्यों? बिकॉज दे वर्क विथ देयर हैंड एंड या ऐसे हम वो उनको कभी आप देखोगे फार्मर्स को दे पैर में कुछ नहीं पहनते, हार्ड सरफेस पे दे चलते हैं और अपने हाथों से जितना हो सके हार्ड से हार्ड चीजों को उठाते हैं, करते हैं। उससे क्या होता है, उनकी सारी एनर्जी प्रेस होती रहती है हाथ हैंड और पैर में हमारे जो एनर्जी है। तो ना चाहते हुए उनके बॉडी में एनर्जी आती रहती है एंड जो उनके डिजीज है वो हील होता रहता है अपने आप। एनर्जी पॉइंट्स ऑन हैंड एंड फुट, जो कि मैंने आपको बताया। ऑन हैंड एंड फीट देयर आर स्पेशल एनर्जी पॉइंट्स। दीज पॉइंट्स कैन एक्सर्ट स्ट्रॉन्ग बैलेंसिंग इन्फ्लुएंस ऑन द होल बॉडी। अभी जैसे आपने देखा पिक्चर में, आप देख रहे हो कि हमारे बॉडी में एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। आप देखोगे इनसाइड, जैसे यहाँ से देख रहे हैं ऐसे जैसे ऐसे पॉइंट ऐसे हमारे एनर्जी पॉइंट्स आते हैं। इसी तरह से पैरों में भी होती है। These points are very effective in treatment of flu, cold, chronic disease, after operations, in serious injuries, weak patient, energy loss, and for enhancing the immunity. Energy point lying in your yin and yang surfaces of hand and feet along the middle line of the body. In acute diseases, we choose yang energy side, energy points to be pressed, and chronic diseases, in energy points are pressed. More severe cases, we choose both in and yang surfaces energy points और अच्छे से उसकी प्रेस करते हैं। इन इस तरफ का हो गया yang इस तरफ। Similarly in feet also. In treatment through energy points is mainly provide with the help of moksha until the sensation of deep warmth appears. अभी जैसे हम एनर्जी पॉइंट्स को इनहेंस करने के लिए ये मोक्षा रोल है, इसको यूज करते हैं। ये ड्राई हर्ब्स से बना हुआ रोल है। इसमें काफी क्रिएटिव वेव्स एनर्जी है जो कि इसको हम यूज करते हैं। This is Chinese herb. चाइनीज हर्ब इसके अंदर है। अच्छा, ये मोक्षा हम यूज कर सकते हैं पेन में, कोल्ड में, फ्लू में, स्पेशली ठंड के दिनों में, ओल्ड पीपल के लिए, आर्थराइटिस में, एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी है तो यू कैन डू मोक्षा। ये एनर्जी, इसमें इतनी बैलेंसिंग एनर्जी होती है कि यू कैन यूज दिस फॉर कैंसर पेशेंट ऑल्सो। आप ये देखो कैंसर पेशेंट के साथ क्या होता है, दे आर वेरी वीक, देयर इम्यूनिटी पावर इज वेरी लेस, WBC काउंट में बहुत लो होता है। तो आप उनको अगर सुबह और शाम दोनों टाइम एनर्जी पॉइंट्स पे अगर मोक्षा करके उनको ये करो तो बहुत एनर्जी उनको करते हैं। वैसे आपको ये देखा आपने, इसको इस तरह से जलाना है एंड धीरे धीरे आपने ऐसे मोक्षा करनी है। और जब आप करोगे आप देखोगे कि इससे ऐसे ऐश कपड़ों पे, ऐश इज वेरी,
इस तरह से करना है एंड आप खुद फील करो धीरे 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 स्किन को बिल्कुल टच नहीं करना है, बहुत बिल्कुल जल जाएगा, थोड़ा बहुत करना है बस। हाँ सेम and don't keep your hands like this, otherwise ash is going to fall on your hands. Keep it this way so that ash falls down. इसको क्लॉकवाइज घुमानी है, धीरे धीरे ना क्लॉकवाइज, जैसे ऐसे एनर्जी पॉइंट्स पे ऐसे ऐसे धीरे धीरे घुमाना है। सेम विथ हियर आल्सो। और आपने ये चीज हमेशा नोटिस करना, प्लेट नीचे होनी चाहिए एंड ये इस तरह से ही करना है, ऐसे करके नहीं करना है। हाँ इसको बुझाने के लिए हमने बहुत थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करना, बस जितना जो आपने देख रहे हो बस इतना सा निकलना है इसको, सो दैट कि रियूज हम इसको कर सकें टुमारो इन डिटेल। मोक्षा हमारे पास दो तरह के होते हैं, दिस इज स्मोक विदाउट स्मोक भी होती है, दो तरह की मोक्षा होती है, एनर्जी सेम है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर प्रेसिंग एनर्जी पॉइंट्स, बहुत अच्छी तरह से एनर्जी पॉइंट को प्रेस करके फिर वार्म अप विथ मोक्षा से उसको अच्छी से सिकाई करके फिर उसको हम उस पे स्टार मैग्नेट और या ग्रीन पीस लगाते हैं। पूरा का पूरा ब्लैक पेपर वी कैन यूज ब्लैक पेपर पूरा लाइन में सीधा। हाँ आप Practical part, don't Okay. ignore focus. That is tomorrow. Just understand what Okay. idea behind this. अच्छे से ये सारे हमारे जो एनर्जी पॉइंट्स है इसको मसाज अच्छे से मसाज करते हैं, फिर मोक्षा करके एंड उसके बाद ग्रीन पीस ऑब्लिक काली मिर्च ब्लैक पेपर से इसके सीड्स लगाते हैं। अगर मुझसे आप पूछोगे तो मैं आई ऑलवेज चूज सीड्स बिकॉज सीड्स के अपनी खुद की एनर्जी होती है। एनर्जी पॉइंट्स प्रोड्यूस मैक्सिमम हीलिंग एनर्जी वेव्स। फॉर बेस्ट रिजल्ट स्टार्ट प्रेसिंग एनर्जी पॉइंट्स ऑफ ब्रेन देन ऑल ओवर द बॉडी। अभी जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी ना जैसे कोई बीमार पड़ गया, बहुत वीक पर्सन है या फिर फिट्स आ गए, तो क्या करते हैं हम डॉक्टर को कॉल करेंगे या एम्बुलेंस बुलाएंगे, तो उस बीच में क्या करेंगे हम करेंगे ऐसे रब करेंगे, पैरों की भी मसाज, किसी घर में बोलेंगे आप पैरों की करो, मैं हाथों की करती, ऐसे रब करेंगे, दैट इज वेरी गुड, यही करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको आज बताया कि हमारे बॉडी में एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, तो हाँ तो जैसे आप अब अनकॉन्शियसली आप वही चीज कर रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं कि क्यों कर रहे हो। नाउ अब आप अच्छे से मसाज कर सकते हो कि वो एनर्जी पॉइंट को मसाज करो, दैट इज वेरी गुड। इन इमरजेंसी रीजन कुछ डायग्नोज कुछ ना हो, पता नहीं क्यों बीमार चल रहा है, ऐसे पता ही नहीं चल रहा है क्यों बीमार है पेशेंट, पता ही नहीं चल, फिर अपने क्या करना है, उनके एनर्जी पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से मसाज करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा इससे। ऑल ऑफ सडन जैसे आपको बताया फीट्स वगैरह आ गए, तो आप उसके एनर्जी पॉइंट्स को अच्छे से मसाज करिए, जैसे आप देख रहे हो। सिमिलरली पिछले पिक्चर्स में मैंने पैरों पे भी दिखाया था। इन पैरालिसिस कंडीशन जस्ट टेकन ओवर, प्लेस इमीडिएटली प्रेस इमरजेंसी पॉइंट्स। Don't draw these diagrams because these points are not randomly drawn. They have their specific location. Just wait. Energy points treatment of hands and feet together gives excellent results. In any disease, each point has to be pressed daily. More attention should be given to the diseased area point. Each point 1 minute and disease point 5 to 6 minutes. Try to press these energy points whenever possible.
अभी आप देख रहे होंगे ये हैंड्स के ऊपर, फीट्स के ऊपर, एनी टाइम, Whenever you're feeling low, whenever you want energy, whenever you जैसे want to आप rejuvenate yourself. आप ये एनर्जी पॉइंट देख रहे हैं, ये नंबर आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 सिमिलरली हियर ये नंबर कुछ हमें स्टोरी बता रही है, हर नंबर के पीछे कोई स्टोरी है. दिस पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू आवर इंटरनल बॉडी और बॉडी. वो आपको अभी अमन बताएंगे. आई हैंड ओवर टू अमन. Rub your hands. Today, as the topic is already going on, we are discussing a very important topic, and this topic is the lifeline. Without this lifeline, the lifeline is energy we are talking of. And without this lifeline, no system can, the systems you have been studying yesterday or the day, for the last 2 days, and you will continue to study for the rest of the day. But without this lifeline, no system can work properly or cannot survive. So this is the life source or the lifeline. Every organism or the human being has two components. One is the yin component and one is the yang component. The yin component is the physical being, the body, which we can see, that is visible. And the yang component is the invisible component, that is the metaphysical component, or we can say the energy we are going to talk of. Our thoughts, our energy, everything that is invisible, that is the metaphysical component. So the energy system is very dominating in the body. If the energy flow is smooth, we are perfectly fine, healthy. And if it gets stuck up anywhere, we are going to suffer, have diseases and problems. This energy, this is the life source I told you, it is the lifeline. It is known as Qi in China, Ki in Japan, and according to the yoga, we call it prana or pranika. If the energy supply remains normal, the smooth, it is balanced, then we are fine, as I just told you. Like a river is flowing and it is nourishing the areas around it. Similarly, this energy flow is like a flowing river, free flowing river. If the free flow of energy is going on, we are fit. This energy flow reflects our state of mind. It reflects how do we think and breathe. And this all depends on the free flow. If the energy is flowing smoothly, that means we are having positive thoughts. We are thinking in a good way and feeling also good, state of mind is good. But if we are having negative thoughts, this energy flow or the chi gets blocked. It starts settling down in one place. It solidifies, it condenses, and then it appears in the form of tumors and cysts and various other diseases in the body. Like you see, if water gets stagnates in a pond of water, in a pool of water, then there is mosquitoes start breeding and flies and then stinking. So people staying around, they really are disturbed. Similarly, if the energy gets blocked or stagnates, it's going to cause trouble for us. That means overloading of energy in the form of trauma, injury, negative thoughts, that is going to cause diseases in our body. It's going to block the chi, the energy in our body. Now, energy points, they are, as Sarita told you, they are this is our yin side and this is our yang side. So, energy points are on the yin side also and on the yang surface also. If we are having acute problems, then we are going to treat the energy points on the yang side. And if you know, I hope you know, understand what is yin. Yes. The darker side is the yang side and the lighter side is the yin side. And if we are having chronic problems,
then we are going to treat the yin side. And if the problems are really severe, then both yin and yang points are going to be treated. And as you know, the energy points are in the middle of the body or in the middle of the hand. If they are in the middle of the hand, that means they are on the correspondence of which organ? Spine. So that means spine is energetically and physically, it is connected to all our body organs. And so energy points are also connected. So they are going to provide energy to the whole body. Now as you can see, on the yin side, there are 7 points. They have specific location of theirs. You can't plot them randomly. If you see, this is the trunk, this whole palm of yours, base of the trunk and between your legs. This is point 1. Point 1 is here. And if you go straight up, this is the crease of your wrist. Here you will find a pit. And in that pit, that is point 5. Yin side. That is point 5. In the crease of your wrist, in the pit here. Okay? Then from point 1 to point 5, take the middle of this. The distance between 1 and 5, and middle of that distance, it is point 3. Now consider point 1 and point 3 and divide this into 3 parts. And if you divide it into 3 parts, from this side of 1, take 1/3 of this. 1/3 from the side of point 1. This is your point 2. Clear? Yes. Okay, similarly, from this point 3 and point 5, divide it into 3 parts. Again take 1/3 but on the side of point 5. 1/3 from point 5. This is point 4. So we are having 1, 2, 3, 4 and 5 points in this line. Now 2 points are left. 6 and 7. Now take the second digit of your thumb. This is your second digit, second phalange. The base of this and center of this at the base. That is your point 7. And distance between point 5 and point 7, take middle of this. That is your point 6. Middle, yeah, half of it. So you will plot 7 points on the yin side of your hand. Now these energy points, if you see, this is the energy point 1 in your hand, and here is, if you see in the body, this is point 1. Point 2 there, and point 2 in our hand is here. Where is this point 1? This corresponds to your lower body. Or it is going to help your legs. If you have any problem in your legs, or in this part, if you see in your body, this point 2 is here and 1 is here. So if you are having any problem like constipation, you can treat this. Having any leg problem, leg pain, again you will consider this point. For every disease, for every problem, you are going to consider 2 points at a time. Minimum 2 points. Maximum, of course, you can go for the whole hand also. So if you are taking minimum 2 points, so for these problems, 1 and 2, we are going to consider. And consider, so you know what we are going to do, stimulate it with a probe, massage it, then moxa, and then finally put a seed. Clockwise or anti-clockwise? Clockwise. You will then put a seed finally. So accordingly, wherever the point is, we are going to treat those, whatever the problem we are having. Point 3, you can see on both the sides, it's in the middle of our hand. So what all organs are there, where the point 3 is there, small intestine is here. So any problem related to small intestine, or constipation, or any digestive problem, we are going to take again 2 points. You can take the nearest 2 points depending on what is the problem.
You can take 2 or 3 or 4. Okay, now you tell me if we, where are we going to plot the point 4? You can see point 4 in the hand also where the organs are shown. So point 4 is where? Right lung. It's yeah, it is yes, liver. So any liver problem, gallbladder, all these problems, of course, it is adjacent to your lungs also, heart also. It's going to energize all those organs also in the near vicinity also. Similarly, point 5. What are problems? Stomach. Again liver, lungs on the other side. So all those organs. So